आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकलन। क्लास 12 का है। इस वीडियो के अंदर हम लोग अवकलन का पूरा फॉर्मूला को क्लियर करेंगे और क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे, और इसके अंदर आप लोग को जीरो से हीरो बनाएंगे, और इसके अंदर डिफरेंशिएशन का पूरा आप लोग का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा और तरीका भी आप लोग पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला को भी देखिए और इसके आगे भी देखिए, और अगर समझ में नहीं आता है कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और देखिए दिल लगा के पढ़िए, एग्जाम में बहुत कम दिन है। ठीक है, फैमिली को उम्मीद है कि आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा, उम्मीद पर रहिए, दिल लगा के पढ़िए। अगर आज पढ़िएगा तो कल इसका रंग आएगा, अगर नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है समझिएगा। देखिए फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, अगर डी तो डी एक्स के पावर एन बट्टा डी एक्स रहता है तो क्या होता है बाबू, एन एक्स एन माइनस 1। यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं, समझिएगा बात को। अवकलन पढ़ा रहे हैं यानी डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, यानी इसके अंदर क्या क्या होगा समझिए। इसके अंदर अगर दिखाना होगा तो हम लोग डी एक्स बट्टा डी टी लिखते हैं, अगर डी वाई बट्टा डी एक्स लिखते हैं, डी थीटा बट्टा डी थीटा लिखते हैं। अगर ऐसा आपको कहीं पर भी दिखाई दे दे तो क्या कहिएगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो अवकलन का क्वेश्चन है, यानी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। समझ में आ गया। फॉर्मूला एक क्या कहता है कि फॉर्मूला कहता है कि डी एक्स के पावर एन बट्टा डी एक्स रहे तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है। और 2 नंबर इसमें फॉर्मूला देखिए, अगर डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स रहे तो इसका क्या होता है बाबू, कॉस एक्स होता है। ठीक है, फिर 3 नंबर देखिए, अगर डी ठीक है कॉस एक्स बट्टा डी एक्स रहे तो इसका क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक, अभी और बताते हैं। 4 नंबर देखिए। ठीक है, 4 फॉर्मूला लेंगे और 4 फॉर्मूलों को पहले समझा देंगे। लीजिए डी टेन एक्स बट्टा डी एक्स रहता है तो क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बोलते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। यानी ये फॉर्मूला देख लीजिए, अगर डी एक्स के पावर एन बट्टा डी एक्स रहे तो एन एक्स माइनस एन 1 रहेगा। ठीक है, और बोलेंगे डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स रहे तो कॉस एक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे कॉस एक्स बोलेंगे, अगर डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स रहे तो माइनस साइन एक्स बोलेंगे, डी टेन एक्स बट्टा डी एक्स रहे तो सेक स्क्वायर एक्स बोलेंगे। अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है कि डी साइन एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स का मान क्या होगा। ये आया है एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इसको पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे समझाते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा बाबू, आंसर में इसका आंसर में कि डी साइन एक्स के पावर 2 बट्टा डी एक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके नीचे डी साइन आई हो गया, एक्स के पावर कितना है, 2 है ना। अब हम बोलेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या है, साइन है, एक्स के पावर 2 है तो देखिए यहाँ डी है ना, तो यहाँ डी उतार दीजिएगा पहले। अब बोलेंगे कि पहले साइन है, एक्स के पावर 2 है तो क्या कहिएगा कि सर जी जानते हैं पहले साइन है, तो यहाँ पर साइन आ रहा है ना जी, पहले साइन आ रहा है तो साइन को ढक दीजिएगा, इस तरह ढक दिए तो क्या बचा, एक्स के पावर 2, तो यहाँ पर एक्स के पावर 2 हो जाएगा, गुण है। ठीक, और डी अब बताइए नीचे वाला ऊपर तो डी एक्स के पावर 2 ऊपर आ गया बट्टा डी, हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है और 2 है तो किसको ढकेंगे बाबू, तो 2 को ढकेंगे, इस तरह 2 को ढक दिए। बताइए 2 को ढक दिए तो क्या बचा, डी एक्स बचा, तो डी एक्स हो गया। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। एकदम सिंपल में बता रहे हैं, जो कमजोर से कमजोर भी रहेगा ना बाबू उसको भी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए डी साइन है ना, इसको हम पहले लिखें डी, तो पहले क्या हम बोले वो पहले क्या है, तो बोलिएगा कि सर जी पहले डी का डी लिख दिए नीचे, अब पहले साइन है तो साइन को ढक दिए हैं, तो क्या बचा है एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2 को नीचे उतार दिए हैं। फिर क्या किए, एक्स के पावर 2 को ऊपर लेके चल गए हैं तो डी एक्स के पावर 2 अब बट्टा, फिर अब बताइए फिर किसको ढके हैं, 2 को, तो 2 को ढकेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, डी साइन एक्स के पावर 2 बट्टा डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स के पावर 2 बट्टा डी एक्स, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो हम अभी ना आपको बताएं कि साइन, तो देखिए डी साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, यहाँ पर कॉस लिख दीजिए, डी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। अब देखिए चोट्टा कहीं का यहाँ पर एक्स है, वो 1 नंबर का चोर है, ये जो है ना डी साइन एक्स बटा डी एक्स 1 नंबर का चोर है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिखे हैं,
है, यहाँ पर एगो एक्स, यहाँ पर एगो एक्स, यहाँ पर एगो एक्स लिखे हैं, तो बताइए यहाँ पर एक्स के पावर 2, ठीक, और यहाँ पर एक्स के पावर 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स के पावर 2, डी साइन, तो बोलिए डी साइन के क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और दो गो एक्स है तो एगो एक्स लिखे हैं, एक्स है तो यहाँ पर एगो एक्स लिखे हैं, तो बताइए दो गो एक्स के पावर 2 है, यहाँ पर एगो एक्स के पावर 2 और एगो एक्स के पावर 2, तो दो गो एक्स के पावर 2 है तो एगो एक्स के पावर 2 लिखे हैं, वो तो कमजोर से कमजोर समझ लेगा, तो ये बताइए इतना हो गया। और डी एक्स के पावर 2 बटा डी एक्स, यानी डी एक्स वाला कहाँ पे है, तो देखिए डी एक्स वाला इधर है, तो डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स, तो देखिए डी एक्स और डी एक्स, ऊपर डी एक्स नीचे डी एक्स है ना, तो ऊपर डी एक्स नीचे डी एक्स, एन के जगह पर कितना है 2, तो एन के जगह पर कितना 2, बहुत ईजी है देखते चलिए ना, एन के जगह पर कितना 2, तो 2 को क्या करेंगे आगे ला देंगे, क्योंकि फॉर्मूला में क्या कर रहा है 2 आगे जा रहा है, और एक्स का एक्स, और बोलिए एन है ना ऊपर वाला n माइनस 1, तो n के जगह पर क्या है 2, तो 2 माइनस कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स के पावर कितना 2 और गुने आई 2, और 2 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा 1, तो हम बताइए ये हम लोग कितना आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, आई जो पीछे है ना गुना, तो जब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आगे आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ गया। कितना इजी बताया है, एकदम समझ में आ गया होगा कि सर जी पहले क्या किए कि क्वेश्चन को उतार लिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन उतार दिए, फिर सर जी क्या किए डी साइन एक्स के पावर 2 लिखे, फिर क्या किए डी नीचे दे दिए, साइन को ढक दिए, तो क्या बचा एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2 को नीचे लिख दिए, फिर एक्स के पावर 2 जो नीचे था उसको ऊपर लेके चल गए डी एक्स के पावर 2, फिर क्या किए कि एक्स को नहीं ढके, सर जी क्या कहेंगे पहले किसको ढकेंगे तो 2 को ढकेंगे, तो 2 ढकेंगे तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, तो एक्स नीचे लिख दिए, अब सर जी एक्स नीचे लिख दिए, फिर सर जी क्या किए कि फार्मूला बैठा है, तो डी साइन का होता है कॉस, तो यहाँ पर कॉस लिख दिए। अब एक्स के पावर देखिए यहाँ पर एगो एक्स था, यहाँ पर एगो एक्स था, तो यहाँ पर एगो एक्स कर दिए, तो यहाँ पर एक्स के पावर 2, यहाँ पर एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2 कर दिए गुना डी, ये कौन सा फार्मूला, तो डी एक्स बटा डी एक्स, तो देखेंगे डी एक्स बटा डी एक्स ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है, एक नंबर, तो डी एक्स बटा एन के यहाँ पर कितना है सर जी, तो 2, एन के यहाँ पर कितना है 2, तो अब बताइए इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, तो बोलेंगे 2 कहाँ जाएगा आगे एक्स 2 माइनस 1, ये वाला फार्मूला पर बैठा दिए। फिर क्या हुआ कि बोलेंगे कि कॉस एक्स स्क्वायर गुने जब 2x और 2 में से 1 निकालेंगे 1, आई क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, कम क्वेश्चन लेंगे और समझाएंगे ज़्यादा, ठीक है, कम क्वेश्चन लेके उसको समझाएंगे बहुत अच्छा से, ठीक है। लाइन बाय लाइन देखिए बाबू, दिल लगा के पढ़िए, अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, अच्छा से नहीं समझा पा रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, हम उसको दोबारा बताएंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए लिख लिए होंगे लोग, चलिए एक तो आप लोग एग्जाम्पल इसका बता दिए, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्लियर हो गया, इससे एगो ये वाला फॉर्मूला क्लियर कर दिए और एगो ये वाला फॉर्मूला क्लियर कर दिए और उसका क्वेश्चन भी क्लियर कर दिए। अभी दोनों फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इस पर 3 नंबर और 4 नंबर पर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा, देखिए लाइन बाय लाइन समझा रहे, समझते चलिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए इस पर हम एगो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, अगर आपको बोले डी tan सेक एक्स बट्टा डी एक्स, अगर क्वेश्चन दे तो इसको कैसे बनाइएगा बता रहे हैं, उसी तरह बनाइएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि सर जी ना हम लोग को बताया है ना, पहले क्वेश्चनों को उतार लेंगे, तो उतार लीजिए डी tan, ठीक है, सेक एक्स उतार ली बाबू, ये बट्टा कर देंगे, कर दिए, ठीक है। और सर जी हमको क्या कहेंगे पहले क्वेश्चन उतारेंगे, तो क्वेश्चन उतार दिए। अब स्टेप बाय स्टेप चलिए, फिर क्या करेंगे डी tan सेक एक्स बट्टा। अब देखिए अब सर जी क्या कहे कि डी जो होगा ना ऊपर वो डी को नीचे उतार देना, डी यानी क्या डिफ्रेंशिएशन यानी डिफ्रेंशिएशन यानी क्या होता है कि पहला क्या आ रहा है डी आ रहा है, इसीलिए डी लिखे, मत कीजिए कैसे डी आएगा, पी कहने कीजिएगा, एन कहने कीजिएगा, एस कहने कीजिएगा, तो हम बोलेंगे कि बउआ अगर डिफ्रेंशिएशन का पहला वाला जो आ रहा है डी आ रहा है, पहले क्या आ रहा है डी आ रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे डी लिखेंगे, ई नहीं आ रहा है, एफ नहीं आ रहा है, देखिए पहले क्या आ रहा है डी आ रहा है ना, यहाँ पर देखिए पहले डी आ रहा है, डी यहाँ पर देखिए आ रहा है ना, इसीलिए हम क्या लिखे यहाँ पर डी लिखे, तो डी tan सेक एक्स है ना। अब क्या कहेंगे कि बताइए पहले tan है कि पहले सेक एक्स है, तो जो कमजोर से कमजोर रहेगा ना, ठीक है, वो भी देख लेगा कि भैया पहले क्या है कि tan है, तो tan को ढक दीजिए, ढक दिए tan को, तो क्या बचेगा सेक एक्स बचेगा, यहाँ पर आराम से बाबू क्या कीजिए सेक एक्स लिख दीजिए। अगर समझाने में थोड़ा सा भी कमी आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अब गुण अब क्या करेंगे नीचे वाला कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो डी सेक, ठीक है, एक्स, फिर सर जी क्या कहें कि नीचे वाला कहाँ आएगा ऊपर, सब में यही अप्लाई करना है, ठीक है। अब बट्टा, अब बोलिए डी सेक एक्स, अब बताइए हम बोलेंगे कि डी का डी उतार देंगे,
ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या बोले हैं कि पहले सेक है कि पहले एक्स है, तो क्या कहिएगा सेक है, तो सेक को ढक देंगे तो क्या बचेगा एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिख देंगे। ठीक, अब बोलिए यहाँ पर डी एक्स है, तो फिर कहिएगा सर जी ऊपर लेके जाएंगे, तो नहीं ऊपर नहीं ले जाना है। अगर आपको नीचे अगर आ गया डी एक्स तो फिर आप नहीं ले जाइएगा, फिर ऊपर मत लेके जाइएगा। नीचे डी एक्स आएगा तो रुक जाइएगा, ठीक है, स्टॉप हो जाइएगा, स्टॉप, ठीक है, रुक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। बस में आ गया। अब चलिए इसके आगे जाते हैं। अब बताइए यहाँ पर tan का क्या हो जाता है, tan का d tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए d tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। ठीक, अब बताइए ये छोटा कहीं का यू एक नंबर का चोर है, 2 एक्स यहाँ पर दिया है, तो एगो एक्स यहाँ पर दे रहे हैं, तो बताइए यहाँ पर क्या है सेक एक्स, एक्स की जगह पर क्या है सेक एक्स, एगो ऊपर है और सेक एक्स का है एगो नीचे है, तो यहाँ पर क्या देंगे सेक एक्स दे देंगे। कोई दिक्कत, एक्स की जगह पर ही है। अरे भाई देखो ना जी यहाँ पर 2 एक्स है बउआ, तो यहाँ पर एगो एक्स देंगे। तो ये बताइए यहाँ पर सेक एक्स है और यहाँ नीचे सेक एक्स है, तो 2 सेक एक्स है तो एगो नीचे सेक एक्स देंगे। बोलिए, ठीक है, बोलिए डी सेक एक्स बटा डी एक्स, तो देखिए डी सेक एक्स बटा डी एक्स का क्या होता है, ये तो आप लोगों ने और फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, आ गया तो देखिए 5 नंबर फॉर्मूला समझ लीजिएगा कि डी सेक एक्स बट्टा डी एक्स अगर रहेगा तो उसका क्या जान रखा होता है, उसका होता है बाबू जान रहे फॉर्मूला सेक एक्स इंटू tan एक्स। ठीक है, याद रखिएगा। बस में आ गया। तो बताइए यहाँ पर क्या दिया है डी सेक एक्स बट्टा डी एक्स इंटू डी एक्स, डी सेक एक्स बट्टा डी एक्स, डी सेक एक्स बट्टा डी एक्स। तो आपको हम 5 नंबर बताए हैं, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, 5 नंबर आ गया क्वेश्चन तो हम बता दे रहे हैं। डी सेक एक्स बट्टा डी एक्स है तो क्या बोलेंगे सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक एक्स इंटू tan एक्स। बस में आ गया ना बुआ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बुआ, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर इतना बराबर इतना यानी सेक एक्स इंटू tan एक्स, अगर इतना बराबर इतना, बताइए इतना बराबर भी क्या होगा, इतना ही ना होगा, फार्मूला है, फार्मूला पर बैठा दिए क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत। अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग का बन गया, यही हम लोग का आएगा आंसर आएगा। बस में आ गया, यही हम लोग का आएगा आंसर हो गया। अब इसके आगे अभी तक से आप लोग क्या किए, अभी हम आप लोग को ये वाला 4 नंबर फॉर्मूला बता दिए और 5 नंबर फॉर्मूला बता दिए। ठीक है, अब इसके आगे हम आप लोग को ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन लेके 3 नंबर वाला फॉर्मूला पर क्वेश्चन लेके बता देना है। अगर आपको डी, ठीक है, और यहाँ पर कॉस एक्स के पावर 4 बट्टा डी एक्स दे, जाके क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आया है। ये कितना नंबर है बाबू, ये हम लोग का मान लीजिए कि एग्जाम्पल कितना है 3 है। ठीक है, 3 नंबर एग्जाम्पल है। अगर दे तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए डी कॉस एक्स के पावर 4 बट्टा डी एक्स पर लिख दीजिएगा कोई आंसर में। ठीक, फिर क्या कीजिए डी कॉस एक्स के पावर कितना 4। अब देखिए पहले हम क्या ढकेंगे, तो सर जी बोले हैं डी लिख देंगे। पहले क्या है कॉस है कि पहले एक्स के पावर 4 है, तो बोलेंगे कॉस है, तो कॉस कुछ तरह का करेंगे ढक देंगे। तो बउआ क्या बचेगा एक्स के पावर 4 बचेगा। एकदम इजी है, एकदम उसी तरह जाना, बहुत इजी है 12 का मैथ भाई। पढ़िए तो पहले, पढ़वे नहीं करिएगा तो क्या समझ में आएगा। अब बताइए नीचे वाला कहाँ ऊपर, तो डी एक्स के पावर 4 ऊपर। अब बताइए पहले 4 ढकेंगे पहले एक्स, तो बताइए पहले हम क्या ढकेंगे बाबू, पहले डी लिख देंगे। अब पहले क्या ढकेंगे 4, तो डी तो पहले लिख दिया ना, तो 4 ढकेंगे तो क्या बचेगा डी एक्स बचेगा। हम क्या बोले हैं जब अगर डी एक्स आ जाए तो वहां पर हम क्या करेंगे रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक, अब देखिए डी कॉस, अब डी कॉस का क्या होता है बताइए, तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस साइन। ठीक, अब बताइए एक्स के पावर 4, अब एक्स के पावर 4, अब देखिए यहाँ पर 2 एक्स है तो यहाँ पर एगो एक्स दिए हैं, तो बताइए यहाँ पर एगो एक्स के पावर 4 और यहाँ पर एगो एक्स के पावर 4, तो यहाँ पर क्या देंगे एगो एक्स के पावर 4, यानी 2 एक्स के पावर 4, यानी कलुआ 2 कलुआ है तो यहाँ पर एगो कलुआ को लिख दीजिएगा। यहाँ पर 2 सेब है तो एगो सेब को लिख दीजिएगा। अब तो समझ में आना चाहिए बाबू। गुने डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स, तो बताइए कौन फार्मूला, ये वाला फार्मूला। तो एन कहाँ जाएगा आगे, तो बताइए 4 कहाँ जाएगा आगे, एन के जगह पर ना है जी, एन 4 आगे, ये वाला फार्मूला बैठ रहा है। अब बताइए एक्स का एक्स, अब एन माइनस 1, अब एन के जगह पर क्या है 4, तो 4 माइनस कितना 1। ठीक, अब देखिए माइनस साइन एक्स के पावर कितना 4 और गुने 4 एक्स के पावर कितना 3, आंसर आ गया, बन गया। टाइम लगा, ये सब हलवा है, अभी मत समझिएगा हलवा है सर जी खा लें, तो वो बोलने का मतलब वो नहीं है कि खाने वाला हलवा नहीं है, बनाने वाला हलवा है। ठीक है,
तो समझते चलिए। तो देखिए अभी तक से फॉर्मूला कौन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर फॉर्मूला आप लोग को पूरा कंप्लीट करा दिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला पर अगर क्वेश्चन लेके बना दीजिएगा ना बाबू, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग और फॉर्मूला देखते हैं। 6 नंबर फॉर्मूला बोल रहा है डी कॉट एक्स बट्टा डी एक्स। अगर डी कॉट एक्स बट्टा डी एक्स रहता है तो हम क्या बोलते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोलते हैं। ठीक, 7 नंबर देख लीजिए। 7 नंबर का है कि डी, ठीक है वो डी ई के पावर एक्स बट्टा डी एक्स रहता है तो हम क्या बोलते हैं, ई के पावर एक्स बोलते हैं। ठीक, अगर आपको फिर इसके बाद बोलेगा कि 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर क्या है कि डी, ठीक है, लॉग एक्स बट्टा डी एक्स रहेगा तो क्या बोलिएगा, 1 बट्टा एक्स बोलिएगा। ठीक है, 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर क्या है कि डी साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स बट्टा डी एक्स रहेगा तो क्या बोलिएगा वो, इसका बोलिएगा 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब बताएंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 10 नंबर। ठीक, अगर आपको बोलेगा कि डी कॉस इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स, ठीक है, तो क्या बोलिएगा इसका 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें प्लस है, इसमें प्लस है तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस। ये दोनों फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, डी साइन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स तो क्या होगा, 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका देखिएगा डी कॉस इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स तो क्या होगा, माइनस 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे देखिए। ठीक है, 11 नंबर फॉर्मूला पहले बता देते हैं फिर क्वेश्चन फटफट कराएंगे। ठीक है, डी टेन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स तो इसका जान रहे क्या होगा, 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी का बोलेंगे अगर कॉट में पूछेंगे, काची में पूछेंगे, कॉट में, तो डी कॉट इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स तो क्या बोलिएगा, तो कहिएगा सर जी जानते हैं क्या होगा, माइनस लग जाएगा केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, बस में आ गया। चलिए इसके आगे चलते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर अगर बोलेगा डी सेक इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स बोलेगा तो क्या कहिएगा, 1 बट्टा एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अगर इसी के साथ हम चलते हैं इसके आगे तो 2 नंबर, तो देखिए क्या होगा, डी कॉसेक का कॉसेक इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स तो क्या होगा, माइनस 1 बट्टा, ठीक है, माइनस 1 बट्टा एक्स रूट ओवर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब बात को समझिएगा, आप लोग समझते नहीं है, रटते हैं केवल। देखिए हम यहां से आपको बताएं कि डी साइन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स तो 1 बट्टा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी कॉस, ठीक है, कॉस यहाँ पर क्या है, कॉस, कॉस है, ठीक है, यहाँ पर कॉस, ठीक है, इनवर्स, अगर डी कॉस इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स तो माइनस केवल लग जाएगा, साइन में माइनस नहीं है, बाकी इस फॉर्मूला में क्या होगा, माइनस लग जाएगा। ये दोनों एक जैसा है केवल इसमें क्या लग गया, माइनस। डी टेन एक्स बट्टा डी एक्स, डी टेन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स तो 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए डी कॉट, अगर इसी के पूछेंगे कॉट में आएगा तो केवल क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये दोनों एक जैसा है। चलिए डी सेक इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स तो 1 बट्टा एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए डी सेक इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स तो 1 बट्टा एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो हम लोग पागल बकलोल नहीं है, लोग दिमाग से काम करना है, केवल माइनस लगा देना है। माइनस लगा दिए हैं तो माइनस लगा देने का हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स का हो जाएगा। कितना ईजी है। तो ये सब फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस पर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बाबू। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है, वो भी फॉर्मूला बता दे रहे हैं, वो भी समझ में आ जाएगा कि डी यू इंटू भी बट्टा डी एक्स तो क्या करेंगे, डी यू डी एक्स पहले इसका अवकलन करेंगे, अब भी उसी तरह प्लस यू डी भी बट्टा डी एक्स। ठीक हो गया इतना तक, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके सामने जान रखा है, हलवा है। अब फिर मत समझिएगा हलवा मतलब खा लें ना, हलवा मतलब खाना नहीं है। उसको आप लोग को समझाने का वो तरीका है कि देखिए कितना ईजी है, ठीक है बाबू। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है बाबू। तो 15 को हम आपको फार्मूला बता दिए और जितना भी फार्मूला बताए हैं अभी आपको लोगों को फार्मूला जो दिखाए हैं उस पर अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक, 2 के ऊपर है ना 6 नंबर और 7 नंबर पर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है बाबू। तो चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। डी कॉट एक्स बटा डी एक्स रहता है तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स रहेगा तो ई के पावर एक्स। तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल में बताते हैं आप लोग को, ये दोनों पर क्वेश्चन, ठीक है।
लाइन बाय लाइन करा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं, देखते रहिएगा। डी कॉट ई के पावर एक्स बट्टा डी एक्स, ठीक। अगर रहेगा तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या कीजिएगा, आंसर में एकदम छोटा छोटा करके बता रहे हैं। डी कॉट ई के पावर एक्स बट्टा डी एक्स, हमको तो सर जी ये बताए हैं, बताया ना जी, चलिए बहुत अच्छा। फिर क्या कीजिएगा, डी कॉट ई के पावर एक्स, अब देखिए नीचे का डी, अब बोलेंगे बउआ पहले किसको ढकेंगे, तो क्या कहिएगा, कॉट को, कॉट को ढक दिए तो क्या बचा, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स हो गया, ठीक। गुना का गुना, अब देखिए छोटा नीचे है तो कहिए नीचे का है रे तुम, ऊपर चल, उसको ऊपर लेके चल जाएंगे, डी ई के पावर एक्स, आगे ऊपर। अब बोलिए डी एगो है तो डी लिख देंगे, ई के पावर एक्स, ई के पावर जब हम देखो बताते हैं, जब हम ई को ढकेंगे, ई को जब ई को ढकेंगे तो क्या आएगा, एक्स बचेगा, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब देखिए फिर क्या करेंगे, डी कॉट, डी कॉट का क्या होता है, तो बोलेंगे डी कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस कोसेक का कोसेक, ठीक है, माइनस कोसेक हो गया, यहाँ पर माइनस कोसेक आ गया, कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर दो गो चुट्टा एक्स है, एगो ऊपर एक्स है एगो नीचे एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एगो एक्स लिखा है, यानी दो गो एक्स के बदला एगो एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स, यानी कलुआ कलुआ, तो हम बोले दो गो कलुआ रहेगा तो एगो कलुआ को लिखना, तो ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स, यहाँ पर क्या लिखाएगा, ई के पावर एक्स, ठीक। हाई तो फॉर्मूले पर है कि डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स, तो ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर एक्स। अब गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो ई के पावर एक्स कॉस सेक स्क्वायर ई के पावर एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, हो गया, आंसर आ गया। कितना इजी है, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। अगर हम आपसे बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, अब थोड़ा आप लोग का लेवल बढ़ेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में बता रहे हैं ये दोनों का 8 नंबर और 9 नंबर, अगर बोलेगा डी, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डी लॉग, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बट्टा डी एक्स। बोलिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है ना जी, अगर इसको बनाना रहेगा तो कैसे बनाइएगा, ये क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है। तो क्या कीजिएगा ना, वो पहले डी लिख दीजिएगा, लॉग लिख दीजिएगा, साइन इनवर्स लिख दीजिएगा, और एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। हम बोलेंगे डी का डी हो गया, अब पहले किसको ढकेंगे, लॉग को, साइन इनवर्स एक्स को, तो बाबू हम अभी तक से बताए हैं किसको ढकेंगे, लॉग को, लॉग को ढक दिए तो क्या आया, साइन इनवर्स एक्स, तो नीचे लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। अब गुना का गुना, अब क्या करना है कि जो साइन इनवर्स एक्स है ये चुट्टा नीचे है ना, इसको लेके चलिए ऊपर, अगर ऊपर देखिए कह रहा है नीचे रहेंगे, हम कह रहे हैं तुम ऊपर चलो, तो अब क्या कीजिएगा, डी साइन इनवर्स एक्स को कहाँ लेके चलिएगा, ऊपर। अब बोलिए डी का डी, अब बोलिए साइन इनवर्स एक एक्स, तो पहले किसको ढकिएगा, तो सर जी हमको बताए हैं बबुआ कि आगे वाला को ढकना है, तो आगे वाला को ढक देंगे, ढक दिए तो साइन इनवर्स ढका गया, तो क्या बचा, डी एक्स बचा। फॉर्मूला भी मिलना चाहिए ना जी, तो बताइए लॉग, लॉग का क्या होता है, देखिए तो 1/x, तो 1 बट्टा, अब बताइए यहाँ पर एगो एक्स है, यहाँ पर एगो एक्स है, यहाँ पर एगो एक्स लिखा गया है, तो बताइए यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, हो गया। अब गुने, अब बोलिए फॉर्मूला पर है कि नहीं, बताइए बाबू, डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, तो लड़का कहता है तो अरे हम पढ़वे नहीं किए थे, भुला गए, बैक बकलोल, तुम लोग देखा नहीं था अच्छा से, हमसे पूछो ना, बता रहे हैं, अगर देखता अच्छा से तो बताता नहीं। तो देखो यहाँ बोलेगा अच्छा डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी, अरे ये सर जी बताए थे, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया, समझ में आ गया, आगे हम लोग का आंसर, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक। तो बोलेंगे 1 में x गुना करेंगे 1, का हो गया साइन इनवर्स, ठीक है, x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर हम लोग का आ गया। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, ठीक। चलिए इसके आगे चलते, इसके आगे बाबू 10, 11, 12, 13, ठीक है, 14, इस तरह क्वेश्चन आप लोग लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो बता दिए सब, अब आप लोग लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा, 9 तक तो बता दिए, अब सब उसी तरह करना है, ठीक। अब सबको देख लीजिएगा आप लोग, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर थोड़ा बता दे रहे हैं, थोड़ा अलग है, ठीक है। देखिए अगर डी
ठीक है। साइन एक्स इंटू यहाँ पर एक्स के पावर 2 दे बट्टा डी एक्स दे, तो कैसे बनाइएगा? तो देखिए अब आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूला बैठाना है। तो देखिए फॉर्मूला बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, डी डी यू की जगह पर क्या है, तो साइन एक्स है, ठीक। अब भी की जगह पर क्या है, एक्स के पावर 2 है, और नीचे का है डी एक्स है। तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला डी यू इंटू भी, डी यू इंटू भी बट्टा डी एक्स। तो बताइए डी का डी, यू के जगह पर क्या है, जो पागलो होगा ना, कॉमन दिमाग का होगा ना, वो बता देगा कि सर जी साइन एक्स है, तो साइन एक्स बट्टा डी एक्स। अब बताइए भी के जगह पर क्या है, एक्स के पावर 2 एक्स का, पहले फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, इतना इतना पर बैठा दीजिएगा, इतना इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर किए थे ना, ठीक है। चलिए अब प्लस, अब भी के जगह पर क्या है, भी तो लिख दिए, यू के जगह पर क्या है, यू के जगह पर, तो बोलिए साइन एक्स, तो साइन एक्स। अब गुण है, अब बोलिए यहाँ पर गुना भी दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, गुना भी दे दीजिए, नहीं भी दीजिएगा समझ में आ जाएगा, गुना है। और डी, अभी के यहाँ पर क्या है बताइए, तो एक्स के पावर कितना 2 बट्टा डी एक्स। अब बताइए डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स, अभी ना बताएं पिछुआ, तो क्या होता है बाबू, डी साइन एक्स बटा डी एक्स का, तो भुलाइएगा मत, इसका होता है माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है, माइनस नहीं होता है। यही देखिए यही मिस्टेक होता है, डी साइन एक्स बटा डी एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस एक्स। आई एक्स के पावर कितना 2, इसका अवकलन करना है, इसका नहीं करना है। अब प्लस साइन एक्स का साइन एक्स, और डी एक्स के पावर 2 वाला, डी एक्स के पावर 2 बटा डी एक्स, यानी एक्स के पावर एन वाला बैठ रहा है, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा कि एन आगे यानी 2 आगे, एक्स 2 माइनस 1, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बचेगा, ठीक। अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग का आंसर आ गया, बोलेंगे कॉस एक्स के कॉस एक्स एक्स के पावर 2 प्लस आई साइन आई एक्स, आई का हो गया 2x, आंसर आ गया, यही आएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन बैंक से हम लोग क्वेश्चन देखा जाए। इतना बता दिए आप लोग को, इतना ही सब भी समझा, सब बता दिए ना जी, आप लोगों को बता दिए। अब सर जी कहिएगा कि सर जी अच्छा ठीक है आप पढ़ाए हैं, भाई क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि इस तरह क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और ये सब जितना भी तरीका बताया है उस तरीका पर, फॉर्मूला पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं ना पढ़ा देना है, ऐसा पढ़ाना है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बने। क्वेश्चन बैंक सब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप लोग कहिएगा कि सर जी ठीक है इतना बता दिए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम यही ना बताते हैं आप लोग को, डी एक्स डी लॉग कॉस एक्स बट्टा डी एक्स, ठीक। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, आपको भी बताए हैं, तो देखिए क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए, देखिए तो 100 नंबर बता रहे हैं, 100 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए डी, ठीक है, और क्या है लॉग कॉस क्या है एक्स बट्टा डी एक्स, कैसे बनाएंगे, क्या कीजिएगा ना, वो पहले हम क्या बोले हैं, आंसर को क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को क्या कीजिएगा उतारिएगा, यहाँ पर आंसर उतारिएगा, तो देखिए डी लॉग, ठीक है, कॉस एक्स बट्टा डी एक्स उतर गया। फिर क्या कीजिएगा ना बाबू, देखिए बता रहे हैं, देखिए सब कुछ का एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे लोग ना, तो हम लोग समझ में आएगा, ठीक है। देखिए डी लॉग कॉस एक्स, अब बोलिए पहले क्या ढकेंगे, तो डी का डी दे देंगे, पहले क्या ढकेंगे लॉग ढक दिए, तो क्या बचा कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स लिख देंगे, गुण है नीचे वाला ऊपर, तो डी कॉस एक्स। आप बताइए अब क्या ढकेंगे, डी का डी, अब कॉस को ढकेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स। अब बताइए ना बाबू, अभी ना बताए हैं आप लोग को, अभी तुरंत बताएं, एक्स का क्या होता है 1 बट्टा एक्स, तो बताइए यहाँ पर क्या है लॉग है, यहाँ पर बता रहे हैं आप लोग को लॉग है, लॉग तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा लॉग एक्स के जगह पर क्या है, यहाँ पर 2 एक्स है, तो यहाँ पर 1 एक्स लिखाया है, 2 कलुआ, तो 1 कलुआ को लिखिएगा। तो बताइए यहाँ पर 2 कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 कॉस एक्स, गुण है डी कॉस एक्स बट्टा डी एक्स, एक्स बट्टा डी एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये तो फॉर्मूले है, तो यहाँ पर आराम से फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब बताइए एक में जब हम माइनस साइन एक्स गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स, अब बट्टा ये क्या हो गया कॉस एक्स। अब बताइए साइन बट्टा कॉस तो क्या होता है टेन एक्स होता है ना जी, टेन एक्स, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अच्छा से, यहाँ पर टेन एक्स, आगे का है माइनस का, तो माइनस हो गया।
अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं हम 10x, बी नंबर माइनस 10x, सी नंबर कॉट एक्स और डी नंबर माइनस कॉट एक्स, तो बी नंबर होगा माइनस 10x। ठीक है, तो माइनस 10x होगा। ठीक है, तो ये अब 100 नंबर का बता दिए। अब इसके आगे 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 97 नंबर। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डी एक्स के पावर 5 प्लस कॉस 2 एक्स। ठीक है, काट दिया यहाँ पर डी एक्स दे दिया। अब इसको बनाना है। ठीक, कैसे बनाइएगा बताते हैं। डी एक्स के पावर 5 प्लस कॉस 2x बटा डी एक्स, तो किस तरह बनाइएगा, तो आंसर समझिए। तो डी में x के पावर 5 से गुना कर दीजिएगा, तो x के पावर 5 प्लस डी में कॉस 2x से गुना कीजिएगा, तो डी कॉस 2x। हम क्या कहे हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, 5 को ढकेंगे। जब 5 ढकेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स आएगा नीचे, अब प्लस यहाँ पर प्लस का प्लस। अब दे डी का डी उतार देंगे। ठीक है, डी से ये दोनों में गुना कर दिया ना जी। डी से इसमें गुना किए, इसमें गुना किए, तो डी एक्स के पावर 5 डी कॉस 2x। अब बोलिए डी हो गया, 5 ढके तो x आ गया। अब डी कॉस ढकेंगे, जब इसको हम ढकेंगे तो क्या आएगा 2x को कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, डी आई का हो गया 2x। अब बदे 2 को ढकेंगे तो क्या आएगा dx आएगा, आ गया। अब इसका तो जानते हैं क्या होता है, x के पावर n वाला, x के पावर n वाला यही तो फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, उसी का तो बताएं अभी हम। तो क्या हो जाएगा 5x के पावर 4, कैसे इसको बैठा के आप देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्लस का प्लस कॉस का क्या होता है, तो कॉस का मैं अभी बताएं आप लोगों को क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिएगा और साइन, अब बोलिए साइन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है 2x और 2x, तो यहाँ का क्या दीजिएगा 2x दे दीजिएगा। आई गुना, अब बताइए है दू, बताइए अब बाबू एक बात हम आपसे पूछते हैं, है दू जोन है इसको हम दू आगे कर दिए और डी को पीछे कर दिए और एक्स को इसके बगल में कर दिए और बटा डी एक्स, यानी दू देखिए स्थान चेंज कर दे रहा है, दू को आगे डी को पीछे, तो डी एक्स कटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर दू आएगा, आया कि नहीं आएगा, आएगा। अब क्या कीजिए, अब आराम से यहाँ पर चलिए। अब देखिए बता रहे हैं, अब देखिए 5x के पावर कितना 2 प्लस आ गुने माइनस, तो क्या होगा माइनस आ दू कहाँ जाएगा आगे, तो 2 साइन 2x। अब मिलाइए तो कहाँ पे है, मिलाइए यहाँ पर 4 है ना, 4 है। ठीक है, मिलाइए 5x के पावर 4 कहाँ पे है, तो है देखिए 5x के पावर इसमें है, इसमें नहीं है, गया। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर माइनस 2 साइन 2x, माइनस 2 साइन 2x, माइनस 2 साइन इहो नहीं, ई भी छोटा को हटाइए, माइनस ई भी छोटा हटाइए, कितना नंबर सी नंबर। इस तरह 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देंगे। ये नहीं कहिए कि भैया पढ़ाए हैं सर जी पढ़ाए हैं और क्वेश्चन इसमें से नहीं बन रहा है, क्वेश्चन बनेगा। और इसके अगला वाला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कम से कम हम लोग 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस में ना 50 क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग को पूरा तरीका बता दिए। इसके आगे आप लोग रेडी रहेगा, आप लोग क्वेश्चन कराएंगे। अगला वीडियो जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो में अगर